नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। जीएसटी के अंदर काफी सारे बड़े बदलाव किए गए, 3 नई नोटिफिकेशन इशू की गई रिगार्डिंग जीएसटी एनुअल रिटर्न एंड जीएसटी ऑडिट। तो क्या वो बदलाव किए गए हैं, क्या अनाउंसमेंट की गई है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वीडियो के अंदर। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को इंस्टॉल नहीं किया है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे न्यू कोर्सेज, ओल्ड कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए गए हैं जिनके जरिए आप सीख सकते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआई एंड पीएफ। अब हम बात करते हैं उन नई नोटिफिकेशन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 29/2021 ऑफ सेंट्रल टैक्स, जिसके अंदर बेसिकली कहा गया कि फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर दो सेक्शन 110 एंड 111, सेक्शन 110 और 111 वो एप्लीकेबल कर दिए गए हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अगस्त 2021। तो सेक्शन 110 और सेक्शन 111 फाइनेंस एक्ट 2021 से वो जो है आपके एप्लीकेबल हो चुके हैं 1 अगस्त 2021 से। अब सेक्शन 110 और 111 क्या है, ये आपको फाइनेंस एक्ट 2021 में बताए गए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले सेक्शन 35 ऑफ सीजीएसटी एक्ट सब सेक्शन 5 को ओमिट किया गया, डिलीट किया गया। तो सेक्शन 35 का जो सब सेक्शन 5 है उसको डिलीट किया गया, जिसके अंदर बेसिकली कहा गया था कि इन केस ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन, अगर जो एनुअल टर्नओवर है वो आपकी सर्टेन लिमिट से ज्यादा होती है, तो इन दैट सिचुएशन जीएसटी ऑडिट एप्लीकेबल होगा, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। तो ऐसे में उसको डिलीट कर दिया गया। दैट मीन्स आज की डेट में कोई जीएसटी ऑडिट नहीं होगा, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, कंपनी कोस्ट वर्क अकाउंटेंट के द्वारा जो है जीएसटी ऑडिट परफॉर्म नहीं किया जाएगा। तो आज की डेट में जीएसटी ऑडिट को ओमिट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। उसके अलावा सेक्शन 111 सेक्शन 111 में बेसिकली सेक्शन 44 को जो है सब्सिट्यूट किया गया, चेंज किया गया, एक नया सेक्शन 44 इंसर्ट किया गया, और जिसके अंदर बेसिकली कहा गया कि जीएसटी ऑडिट के केस में आपको जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करनी होती थी, जिसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोस्ट अकाउंटेंट जो है सर्टिफाई करता था, अब वो सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। नाउ ए सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट reconciling the value of supplies declared in the return furnished for the financial year with the audited annual financial statement for every financial year electronically within such time and in such form in such manner as may be prescribed। जो आपके फाइनेंशियल्स हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिनकी आप ऑडिट कराते हैं, वो ऑडिट तो आपकी कंटिन्यू रहेगी। दैट मीन्स इनकम टैक्स एक्ट के तहत या फिर कंपनीज एक्ट के तहत जो आप अपने फाइनेंशियल्स ऑडिट कराते हैं वो प्रोविजंस कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन जीएसटी लॉ के तहत अब आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अब आपको फाइल करनी होगी। दैट मीन्स जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होगा, रजिस्टर्ड पर्सन होगा, वो उस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को खुद ही सर्टिफाई करेगा और अपलोड करेगा। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोस्ट अकाउंटेंट के द्वारा सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 30 इशू की गई, जिसके अंदर बेसिकली आपके जो एनुअल रिटर्न्स के प्रोविजन है उनको चेंज किया गया है। और सबसे जो मेन बात है, इसके अंदर कहा गया है कि every registered person other than those referred to in the second proviso to section 44 whose aggregate turnover during a financial year exceeds 5 crore rupees shall also furnish a self certified reconciliation statement। तो अभी हम जो बात कर रहे थे, जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अपलोड करेगा, फाइल करेगा। वो भी तब करेगा जब एग्रीगेट टर्नओवर जो है 5 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। तो दैट मीन्स 5 करोड़ रुपए तक की आपकी एग्रीगेट टर्नओवर है, तो ऐसे में आपको फॉर्म जीएसटीआर 9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है। और अगर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, तो इन दैट सिचुएशन फॉर्म जीएसटीआर 9C के अंदर जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप फाइल करेंगे वो रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा सेल्फ सर्टिफाइड की जाएगी। दैट मीन्स किसी प्रोफेशनल के द्वारा उसको सर्टिफाई नहीं किया जाएगा।
Under Section 44, inform GSTN 9C along with the annual return referred to in Sub-Rule 1 on or before the 31st day of December. तो 31 दिसंबर तक आपको GSTN 9 और GSTN 9C फाइल करना है फॉलोइंग द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर। तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 31 दिसंबर 2021 तक फॉर्म GSTN 9 और फॉर्म GSTN 9C जो भी आपके केसेस में एप्लीकेबल है वो आप फाइल करेंगे। अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 31 की, जिसके अंदर बेसिकली रिलीफ दी गई है जीएसटी एनुअल रिटर्न्स के रिगार्डिंग। कोई भी व्यक्ति जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है, दैट मींस 2 करोड़ रुपीस या उससे कम है, तो ऐसे में आपके लिए एनुअल रिटर्न फाइल करना ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। आपकी मर्जी है, आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं कर सकते हैं, और अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली 2 करोड़ रुपए तक की जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर है उनके लिए एनुअल रिटर्न ऑप्शनल है। तो यहां पर कहा गया द कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हियर बाय एग्जेम्प्ट्स the registered person whose turnover in the financial year 2021 is up to 2 crore rupees from filing annual return for the said financial year। और ये भी नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होगी 1 अगस्त 2021 से। इस केस के अंदर हमारी जो रिकमेंडेशन रहती है, अगर आपके केस में कोई भी एडजस्टमेंट की गई है, कोई भी करेक्शन की गई है, तो ऐसे में आपको जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करनी चाहिए, भले ही आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए या उससे कम है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंदर आपने कोई सप्लाई रिपोर्ट नहीं की, जिसको आपने 31 मार्च 2021 के बाद जो आपने जीएसटी रिटर्न्स फाइल की उनके अंदर आपने रिपोर्ट किया, तो ऐसे में ये जो आपने करेक्शंस की हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो इसके लिए आपको जीएसटी एनुअल रिटर्न्स जरूर फाइल करनी चाहिए। तो आई होप ये तीनों ही बड़े बदलाव जो यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर 29, नोटिफिकेशन नंबर 30, नोटिफिकेशन नंबर 31 में बताए गए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आप सीखना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, तो ऐसे में आप हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए गए हैं विद इन रीजनेबल फीस। तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।